ये रहा बच्चा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो जो है ना गूगल के टूल्स होते हैं, एक जिसमें यूजर पे गूगल, यानी कि यूजर पे कर रहा होता है, किसको पे कर रहा होता है, गूगल को पे कर रहा होता है, और दूसरा एडसेंस का मॉनिटर, जिस बच्चे ने इसने इन्फॉर्म किया, शाबाश मेरे बच्चे, गूगल पे यूजर्स, मतलब ये ऑपोजिट है उसका, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब हमने क्या करना है इस कोर्स के अंदर, हमने एडसेंस भी अप्लाई करना है कि अगर हम लोग एडसेंस जो है ना अगर अप्रूव करवाए तो एडसेंस हमें कैसे पैसे देता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने लेक्चर के जाने। सबसे पहले मुझे आपने बताना है कि एक अगर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनती है, और एक आपको केस स्टडी से थोड़ा सा समझाता हुआ चाहता हूँ ताकि तुम लोग एक मोटिवेटेड रहे कि जो ना क्या है इस ब्लॉगिंग वेबसाइट में कितना पैसा है। याद रखो, ब्लॉगिंग वेबसाइट आपको 8 महीने एक बूटी कौड़ी नहीं देगा, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 1 रुपए नहीं देगा, लेकिन अगर 1.5 साल बाद से पैसे देना शुरू किया ना तो वो पैसिव इनकम होगी, और पैसिव इनकम भी ऐसी होगी कि कंसेक्टिव इनकम होगी, वो रुकेगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा बंदा, अगर आप लोगों ने इसका नाम सुना, मैं सुना हुआ कभी नाम, ये जो मैंने अभी खोला वेबसाइट देखिए कभी पहले, मैंगोबाज, मैंगोबाज देखा सुना, बिल्कुल। अगर तो आप लोग डिफेंस की ऑडियंस हो, अगर आप लोग थोड़ी सी अलीट ऑडियंस हो, अगर आपका उठना बैठना किसी ऐसी ऑडियंस है जो कि अब आप कहते हैं जिसको कहते हैं ना मम्मी डैडी ऑडियंस, उस ऑडियंस में है ना, तो उन सबको मैंगोबाज का लाजमी पता होगा। अब मैंगोबाज क्या है, मैंगोबाज ने क्या किया, डिफेंस की ऑडियंस को टारगेट किया। डिफेंस की ऑडियंस को इसलिए टारगेट किया क्योंकि उनको पता था डिफेंस की ऑडियंस के पास सबसे ज्यादा क्या है, पैसा है। और लिटरली इस वेबसाइट ने, ये प्लान 9 का इंक्यूबेटर है, अगर इफ यू नो प्लान 9 इंक्यूबेटर, प्लान 9 क्या करता है कि किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए पैसे देता है और 50% का पार्टनरशिप बन जाता है। इसने लिटरली कोई 8-9 लाख रुपए उधार लिया, और आज इसकी जो है ना जो पर मंथ की इनकम है ना, दैट इज अराउंड 1 मिलियन की थी पर मंथ की इनकम। इसने 1 मिलियन इंक्यूबेटर में लिया था, इसके इतना पैसा नहीं था कि ये अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सके मार्केटिंग के लिए या व्हाट्सएवर। और अब ये 1 मिलियन क्या कर रहा है, एक मंथ में जनरेट कर रहा है, और रुपीज बचे 1 मिलियन रुपीज। प्लान 9 टीम है, टीम प्लान है, 50-50 स्प्लिट है ना? पता नहीं, आई डोंट नो वो कितना, ये डिपेंड करता है आप कितनी इन्वेस्टमेंट उठा रहे हो। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा उठाते हो तो 50% का स्प्लिट हो जाता है, अगर इन्वेस्टमेंट कम होता है 30% और 25, जहां पर भी आप नेगोशिएट हो जाए आप वहां पर होता है। अब आप लिटरली यहाँ पर देखो, मुल्क के हालात तबाह हो रहे हैं, पेशावर बम ब्लास्ट हो रहा है, ईबीसीडी कुछ भी हो रहा है, वो ये लोग नहीं छापते। ये लोग छापते हैं ओरियो के अंदर क्रीम कम हो गई है उसके बारे में छापते हैं, ये आपको इसके बारे में समझाते हैं कि इंडिया ने क्या नया ट्रेंड उठाया उसके बारे में बताते हैं। अब ये टॉप सिंस पर PSL 7, मतलब PSL 7 खत्म हो गया लेकिन उसकी क्लोजिंग सेरेमनी के ऊपर अभी तक ये लोग बैठे हुए। मतलब ऐसी चीजें जो कि जो ना जो एलीट क्लास पढ़ना चाहती है ना, वो टेंशन नहीं लेना चाहती, वो सिर्फ पढ़ना चाहती है। क्रिप्टो भी आ गया, बिल्कुल, मतलब ये वो चीजें। और मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग जानते हो वो कौन था क्रिप्टो का किंग जो है जिसको कहते हैं पाकिस्तान में, वकार ज़का। आप वकार ज़का को पता है क्या होता है? वकार ज़का जिस कॉइन को शाउट आउट देता है वो कॉइन ऊपर चला जाता है। इसी तरह अगर आप इलॉन मस्क को देखो, इलॉन मस्क जिसको चाहता है ना वो उठा देता है, जिसको चाहता है वो गिरा देता है, ठीक है ना। मोनोपोली बन गई ना वो, मोनोपोली, हाँ बन गया, उसको लोग फॉलो करना स्टार्ट हो गए इलॉन मस्क को, तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। इसी तरह आप लोग भी इस तरह की वेबसाइट बनाएंगे जहां पर आपको ऑडियंस फॉलो करेगी, जहां पर आप एक पोस्ट डाल दो लोग आपको फॉलो करें। इससे आप लोग क्या करोगे, आप एक पर्सनल, अपने पर्सनल बिहेवियर में भी आप लोग एक ब्रांड बन सकते हो, तो विच इज द बेस्ट पार्ट एक ब्लॉगिंग वेबसाइट में। अब मेरा सवाल ये तो हम लोग मतलब छोड़ देते हैं, हम लोग क्या आते हैं, हम लोग डॉन की वेबसाइट पे आते हैं। डॉन की वेबसाइट, सॉरी डॉन देखा गया, हम डॉन की वेबसाइट पे आते हैं। मुझे जरा डॉन की वेबसाइट पे एक चीज क्लियर कीजिएगा कि ये क्या है, जो ये जो मैंने अभी ओपन किया इसको हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा, ये डॉन का जो ये खुला है इसको क्या कहेंगे? ये जो ये स्क्रीन खुली है इसको क्या कहेंगे? चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, ये पेज है कि ब्लॉग है, या ये पेज है या पोस्ट है? पेज है पूरा, ये पे पोस्ट लगे हुए हैं ब्लॉगिंग की। ओके राइट, ठीक है। ये पेज है, ये आप लोग सब कह रहे हो, खुद कह रहे हो पेज है, ठीक है। अखबार की वेबसाइट खोलिए, बस ये देखिएगा, ठीक है। और सऊदी अरेबिया लिफ्ट्स मोस्ट कोविड रिस्ट्रिक्शंस, ये हम लोग एक नया है, हमें पता चला मक्का में भी जिन्होंने खत्म कर दिया। ये ओपन करते हैं, पेज है कि पोस्ट है या ब्लॉग है? ये ब्लॉग है, ये ब्लॉग है। ये कैसे फैसला कर रहे हो? एक प्रॉपर आपका टॉपिक है, उसके नीचे सारी उन्होंने टॉपिक्स लिखे हुए थे, ये टॉपिक्स के डिस्क्रिप्शन। अच्छा डिफाइन कर दिया। एक मैं आपको डेफिनेशन देता हूं, जो एक पेज की डेफिनेशन है। एक पेज पे, अगर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट की बात करूं, एक पेज पे क्या होता है, मल्टीपल ब्लॉग्स अपलोडेड होते हैं। क्या होता है? एक पेज पे मल्टीपल ब्लॉग्स अपलोडेड होते हैं। अब जब भी मल्टीपल ब्लॉग्स एक पेज पे होंगे, एक जगह पे होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेज कहेंगे। अब इसके ऊपर आते हैं, ये है, और ये इतने सारे ब्लॉग्स अपलोडेड है, तो इसका मतलब ये भी तो पेज ही हुआ ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। यहां पर भी तो मल्टीपल ब्लॉग्स अपलोडेड है, तो ये पेज हुआ ना मेरे बच्चे, समझ आ रही है? एक पेज और ब्लॉग में फर्क क्या?
बच्चे मैं नहीं बता सकता, नहीं बता सकता ना, हाँ मैं नहीं बता सकता, ये तुम्हारा मैं पिछला नॉलेज चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके, बिल्कुल ठीक है। बल्कि ब्लॉग को भी हटा दो, पेज और पोस्ट में लड़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये पेज है कि पोस्ट है? पेज की डेफिनेशन मैं आपको दे चुका हूं, हाँ मैं पेज की डेफिनेशन देता हूं, एक पेज पे मल्टीपल ब्लॉग्स अपलोड होते हैं। अगर एक पेज पे मल्टीपल ब्लॉग्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा? पेज बन जाएगा। एक जगह पे बहुत सारे ब्लॉग्स आप डाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा? पेज बन जाएगा। या वो पेज है या वो ब्लॉग, या पेज है या पोस्ट। ये देखेंगे इसका लिंक भी बना हुआ है, शाबाश। हम सबको क्या पता चल रहा है कि ये क्या है? ये एक पेज है। और जो लोग कह रहे हैं ये पेज है वो सारे गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये पेज नहीं है, ये क्या है? पोस्ट है। अब मैं आपको डेफिनेशन दूं, जो बच्चा मेरा पूछा था, पेज और पोस्ट में फर्क क्या होता है? याद रखो हमेशा, अगर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रही है ना तो वो क्या है? पोस्ट है। पेज और ब्लॉग का पूछा था। ब्लॉग भी, ब्लॉग और पोस्ट एक ही चीज है, ब्लॉग और पोस्ट एक ही चीज है, ठीक है ना। अगर एक ही टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है, अब इस पूरी जगह पे किस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रही है? एक ही सऊदी के ऊपर, वो जो सऊदिया ने रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट किया, सही है ना। अब मैं जरा नीचे आता हूं, अब आप लोग कहेंगे सर जरा नीचे है, सर ये जो चीजें लगी हुई है तो अलग अलग आ गए। सर ये कुछ नहीं है, ये रिकमेंडेशंस है। ये क्या है? रिकमेंडेशन कुछ भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिकमेंडेशंस कुछ भी हो सकती है, ये रिकमेंडेशंस आ रही है, ये मेरी सर्चेस के हिसाब से मुझे बता रहा है कि यार आपकी जो लाहौर की, या जो मेरी इस जगह की आबादी है ना, मैंने कभी इन लोगों के बारे में सर्च नहीं किया, लेकिन ये कहते हैं जो इस जगह की आबादी है, मॉडल टाउन के लोग जो हैं वो ज्यादातर ये चीजें सर्च करते हैं, सर इसको जरा देखिएगा। और उर्दू में सर्च करते हैं, इसको भी जरा देखिएगा। तो उसने मुझे वो सर्च दी, वरना मैंने कभी उर्दू में अखबार नहीं पढ़ा, मुझे मेरी उर्दू वीक है, मुझे नहीं पढ़ना था। आप यहाँ पर देखिए, मुझे ये सारे दिखाने हैं, रेलेवेंट दिखाने हैं, मतलब इसी पोस्ट से रेलेवेंट, इसी पोस्ट से रेलेवेंट, इसी पोस्ट से रेलेवेंट, जो रेलेवेंट है वो मुझे दिखा रहे हैं, यानी कि रेलेवेंसी आ सकती है। लेकिन पोस्ट और पेज में फर्क क्या होता है? एक पोस्ट में सिर्फ एक ही टॉपिक चल रहा होता है, तो इस पेज पे क्या चल रहा है? सिर्फ एक ही टॉपिक चल रहा है। यहाँ तो कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो। ये नहीं, ये पोस्ट पे ही है। अगर इसका सिंपल से मैं आपको समझा दो, आपने अखबार पढ़ा है कभी? अगर आपने कभी अखबार पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जब आप एक न्यूज को पढ़ो तो वो पोस्ट है, और पूरा वो जो जिसके ऊपर बहुत सारे न्यूज लगी होती है वो पेज है। जब पूरा पेज जो अखबार का पेज होता है उसको पेज बोलते हैं, और एक अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ो उसको पोस्ट बोलते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझनी होगी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझोगे कि हमारे वर्डप्रेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन पहले से बनी हुई है। दोबारा समझाता हूँ, जरा समझेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को जरा मजीद क्लियर हो जाए। एक पेज के ऊपर मल्टीपल पोस्ट होती है, मल्टीपल पोस्ट होती है, इतनी सी बात है, ठीक है ना। और एक पोस्ट क्या होती है? एक पोस्ट सिंगल टॉपिक होता है। यहां तो मसला, हाँ। अब ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग भी, ब्लॉग इज इक्वल टू पोस्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ये जो है ना हमारी न्यू जनरेशन, ये चलेगी ये ब्लॉगिंग के ऊपर, मतलब ब्लॉग, ब्लॉगिंग, ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स, ये वर्ड्स क्रिएट हो गए। वरना कभी भी हम लोग पोस्ट, हमेशा पोस्ट ही वर्ड यूज करते थे। आपने हमेशा पोस्ट ऑफिस सुना होगा, मतलब जो भी थोड़ा सा आप थोड़ी सी पीछे जनरेशन में जाओ, पोस्ट सुना होगा, पोस्ट ऑफिस सुना होगा, पोस्ट बॉक्स सुना होगा, एक पोस्ट हमेशा अपलोड होती है। अब जितने भी न्यू लेटेस्ट ट्रेंड में बोलते हैं ना, ब्लॉग्स बोलते हैं। हाँ, मैं कौन हूँ? मैं ब्लॉगर हूँ। मैं कभी ये नहीं कहूंगा पोस्ट अपडेट करता हूँ, नहीं, मैं ब्लॉगर हूँ, ठीक है। या तो कोई मसला है मुझसे पूछ लो। डन हो गया। अब हम लोग आते हैं, हम लोग इसको करते हैं क्लोज। अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क पर, जो आप लोगों ने मेरे साथ करना है। अब हम लोग आते हैं यहाँ के ऊपर, और हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं, और हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग यहाँ पर लोकल होस्ट लिखते हैं, LOCAL, लोकल होस्ट। आप लोग बैच का क्या रखा था मैंने कल? A15 ना, राइट, SEO A15, 16 था, 16। यहाँ पर SEO 16 कर देते हैं। नहीं, ये नहीं था, अच्छा राइट, सॉरी, ये आ रहा था, SEO A16। थैंक यू। चल भाई, अच्छा ये जो स्पीड है मेरी इतनी स्लो थी, ये क्यों है? सॉरी, होस्टिंग की वजह से। होस्टिंग अब ताल्लुक ही नहीं है। शाबाश मेरे बच्चे, अगर लाइव होती तो बहुत अच्छा होता है। होस्टिंग यूजर को डाटा के साथ कनेक्ट करने में स्लो कर दिया। ये क्यों है? दिस इज जस्ट बिकॉज मेरे लैपटॉप की स्पीड डिफाइन कर रही थी, क्योंकि मैं लैपटॉप अभी क्या बना हुआ है? होस्टिंग बना है, मेरे लैपटॉप पे डेटाबेस बना है। जितना टाइम ये ओपन होने में लिया, यही डिफाइन करते हैं कि मेरे लैपटॉप की स्पीड क्या थी, कम थी, जिसकी वजह से वो। अब मेरा लैपटॉप जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ दैट इज i7 16 GB रैम, और उस पर इतना टाइम लगा है। तो जितना जितना लैपटॉप आपका नीचे आता रहेगा उतना ज्यादा टाइम आपका वो यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसका मैंने एडमिन पैनल खोलना है, कैसे खोलेंगे? ये जो इधर यहाँ पे नहीं, मुझे अगर एडमिन पैनल खोलना है, अगर ये ना बना होता, इधर ही इसको हटा के WP-admin लिख दूं,
ठीक है। इसको हटा के wp-admin लिख देता हूँ और जैसे ही मैं एडमिन लिखूंगा एरर आ जाएगा। ये क्यों आप मुझे बताएं, क्यों? सोचें जरा, क्या हमने कुछ गलती की है? हमने ये किया था, एरर आ गया, और ये एरर भी, क्योंकि एरर्स आप लोगों को सिखाएंगे बच्चे। थोड़ा सा गौर करो, बिल्कुल ठीक किया तुम दोनों ने, लेकिन मसला ये है इसको रिमूव करके लिखना है, इसके आगे लिखना है। जैसे ही हम लोग इसके आगे wp-admin लिखेंगे ना, हम लोग अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, SEO A16 जो मेरा ब्लॉग है ना, उसके आगे लिखना है। मैंने इरेज करके लिखा था बस। ठीक, अच्छा चलिए, वो इसलिए मैं आपको दिखा रहा था, एरर दिखा था। चलिए, wp-admin लिखेंगे तो हम लोग डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, wp-admin/admin/login सारे के सारे एक ही पर्पस फिल करते हैं। अगर आप लोग को मेरी बात थोड़ी क्विक लगी है, मैं देखो रिकॉर्डिंग है ना, हाँ .php वो भी, मतलब सारे के सारे एक ही पर्पस फिल कर रहे होते हैं। अगर आपने यहाँ पर मैं लिख देता हूं, अगर आपने लॉगिन पेज ओपन करना है, अगर आपने लॉगिन पेज ओपन करना है तो इसका कमांड क्या होगी? wp-login, ठीक है, स्पेस login। अगर सिंपल आप लॉगिन में लिखते हो जब भी ओपन हो जाएगा, /admin लिखते हो जब भी आपका एक ही पेज ओपन होगा। यानी कि सारी कमांड्स आप यूज कर सकते हो फॉर ओपनिंग योर पेज। मतलब सिंपल सी गेम है, ये आपको समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इजी है अगर आपने डैशबोर्ड ओपन करना है। ठीक है बच्चे, आपको मिला गया थोड़ा सा होगा कि सर हम लोग स्क्रीन पे कैसे आए, ये क्या हो रहा है। थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा कि जो कल की हमें रिकॉर्डिंग थी ना, वो देखनी पड़ेगी। कल हमने सिर्फ एक अकाउंट सेटअप किया था जो हमारी क्लास हुई थी, उसके वो आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, थोड़ा सा भी कंफ्यूज है, लेकिन अब यहाँ से हर चीज न्यू है, ये पहले हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, अच्छा यार, अब हम लोग कल जो है ना यहाँ पर आके हमने लेक्चर रोक दिया था। आज हम जो हमने सीखना है ना, वो इससे आगे सीखना है। अब यहाँ पर जरा कॉन्सेप्ट सीख लो। हमने आज एक क्या बनानी है, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है फ्रॉम वेरी स्क्रैच टुवर्ड्स अ प्रोफेशनल वेबसाइट। अब यहाँ पर कैसे बनेगी, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा। अब जरा देखिएगा, मुझे यहाँ पर डालना क्या है, पेज डालना है, पोस्ट डालना है, क्या चीज डालनी है? पेज, बिल्कुल ठीक है, पहले तो पेज होगा। आप सपोज करो मेरा पेज बना हुआ है, एक पेज मेरा बना हुआ है, मैं दिखा देता हूं मेरा पेज बना हुआ है। ये बना हुआ है सैंपल पेज, एक मेरा बना हुआ है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मुझे एक बना बनाया पेज मिलता है। और अगर आप लोग कहते हो सर वो कैसा दिखता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, विजिट साइट करता हूँ और मैं आपको दिखा दूं मेरा बना बनाया पेज, ये पे एक पेज बना हुआ। अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर मुझे न्यूज शो हो, वो क्या मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पर? शाबाश, वेरी गुड। मेरे पास एक पेज बना हुआ है, अब मुझे उस पेज के ऊपर क्या शो करनी है? न्यूज शो करनी है। वो कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पर आएंगे, वेरी गुड, शाबाश, ऑल पोस्ट के अंदर आएंगे। ऑल पोस्ट के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, सऊदी अरेबिया की एक न्यूज रिस्ट्रिक्शन को ओपन करूंगा। यहाँ पर ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पर एड न्यू बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एड न्यू बटन पे क्लिक किया, जैसे मैं एड न्यू बटन पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा। एड न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद वेट करते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज के ऊपर मैंने बड़ा कुछ करना है, ठीक है ना, जरा समझ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बंद करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, मुझे यहाँ पर ऐड टाइटल करने की ऑप्शन, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ से इसका टाइटल उठा लेता हूँ। टाइटल की तरह इसको इधर उठाता हूँ और यहाँ से अब इसका टाइटल उठा लेता हूँ। टाइटल क्या है इसका? सऊदी अरेबिया लेफ्ट, ये ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाके पेस्ट करता हूँ। ओके, गुड हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, नहीं कुछ नहीं उठाया, वो मतलब खत्म हो जाएगा। जब मैं लाइव करूंगा देखना, वो खत्म हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ से आता हूँ, इसको उठाता हूँ, इसको यहाँ से आता हूँ, ये सारा कुछ, ये इतना नहीं, इधर ये आते हैं, कंट्रोल-C करते हैं और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। ये ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, आसान सा काम है, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया, ये सारा कुछ हो गया, इतना ब्लॉग। अब मैंने ये पिक्चर डालनी है, कहाँ पर डालूंगा? ये पिक्चर मैं सेव कर लेता हूँ, सेव इमेजेस कर लेता हूँ। सेव इमेजेस करने के बाद डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ, बिल्कुल डेस्कटॉप सिलेक्टेड है, मैं सेव करता हूँ, ये सेव हो गई। अब मुझे पिक्चर अपलोड करनी है, किसके नीचे? टाइटल के नीचे, बिल्कुल ठीक है। अब कैसे डालते हैं यहाँ पर? कैसे डालते थे? कहाँ से? यहाँ से, यहाँ पर सही है, राइट जो आपका टैब, अच्छा राइट साइड पे, ठीक, वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे, कीप इट अप। अब आपके पास यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन है जो आपने देखना है, एक्सीलेंट मेरे बच्चे। अब यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन है जो आपने देखनी है। सबसे पहले आपके पास आती है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या है? पब्लिक। और हम लोग क्या जानते हैं? पब्लिश इमीडिएटली, बिल्कुल। यानी कि हम लोग अगर स्केड्यूल करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा आपका मैच है, ऐसा आपको कोई आपने कोई ऐसी न्यूज है जो आप चाहते हो थोड़ा टाइम बाद है, तो आप उसको पब्लिश कर सकते हो। और इमीडिएटली करना चाहते हो या किसी डेट पे करना चाहते हो, तो वहां से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, किस डेट पे किस टाइम पे आप करना चाहते हो, उस टाइम पे हो जाएगी। स्टिक ब्लॉक टू टॉप, अगर आप लोग अगर आप सोशल मीडिया के यूजर्स हो, फेसबुक इंस्टाग्राम के, तो आपको पता है पिन कर सकते हो पोस्ट को, तो पिन भी हो जाती है पोस्ट, यहाँ पिन करने की ऑप्शन है। अब ये तो सारी करने, परमानेंट क्या होता है? तो वो जो आपका वेरी गुड मेरे बच्चे, यूआरएल दिखेगा कैसे? उसको परमानेंट भी कहते हैं, यूआरएल भी कहते हैं और स्लग भी कहते हैं, ठीक है ना। 3 नाम है, यूआरएल, परमालिंक्स और स्लग, एक ही चीज है। शाबाश, यूआरएल में शो होता है, बिल्कुल ठीक है। ये देख लो, अगर आप लोग अगर देखना चाहते हो तो मेरा जो परमालिंक है वो किस तरह शो होगा, ये आपको इस तरह शो होगा, और बिल्कुल ठीक हो गया। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, कैटेगरीज क्या होती है? ब्लॉग में आपके जो कैटेगरीज हैं, जैसे कि अगर आप एंटरटेनमेंट न्यूज़ दे रहे हैं या शाबाश, किस टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग ले रहे हो, ठीक है ना। कैटेगरी क्या होती है? किस टॉपिक के ऊपर आपका ब्लॉग है। अब ये मेरा ब्लॉग किस टॉपिक के ऊपर है?
अभी तो नहीं है, न्यूज है कि एक टॉपिक तो लाजमी होगा ना, क्या होगा? नहीं न्यूज नहीं, वर्ल्ड न्यूज कर लेते हैं, वर्ल्ड न्यूज ठीक है, वर्ल्ड न्यूज ठीक है, वर्ल्ड सऊदी अरेबिया तो वर्ल्ड। हाँ मैंने अब कैटेगरी में सऊदी अरेबिया ने डाला क्योंकि सऊदी अरेबिया कोई वैसे बन सकती है सऊदी अरेबिया की कैटेगरी से, लेकिन मैं चाहता हूँ वर्ल्ड जो है ना, जब भी कोई वर्ल्ड न्यूज के ऊपर क्लिक करे ना तो ये वाला ब्लॉग शो, कौन सा, सऊदी अरेबिया का ब्लॉग शो, ठीक है ना। ये पेरेंट कैटेगरी का क्या पर्पस होता है? एक बड़ा कैटेगरी उसके नीचे ही है। वेरी गुड। आप अगर सब कैटेगरी बनाना चाहते हो तो आप पेरेंट कैटेगरी को अनकैटेगराइज के नीचे, मतलब यानी कि सब कैटेगरी बन जाएगी किसकी, अनकैटेगराइज की। मैं चाहता हूँ ये पेरेंट कैटेगरी बनी, वर्ल्ड न्यूज ही रहे, ठीक है। अब मैं ऐड न्यू कैटेगरी करता हूँ तो वर्ल्ड न्यूज के अंदर मेरे पास ये ऐड हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन होती है, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए सर पेरेंट कैटेगरी सब कैटेगरी कुछ समझ नहीं है, वो जरा समझा दें तो मैं आपको वो भी समझाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप सऊदी अरेबिया ऐड करते हो, सऊदी अरेबिया ऐड करते हो, ठीक है। अब आपने सऊदी अरेबिया ऐड की, अब आप उसको सब कैटेगरी बनाना चाहते हो किसकी, वर्ल्ड न्यूज की। अब ये इसको क्लिक करेंगे, अब एड न्यू कैटेगरी करेंगे तो देखना यहाँ पर जब सऊदी अरेबिया आएगा वो क्या आया, थोड़ा सा राइट साइड का है। इसका क्या मतलब है कि वो सब कैटेगरी किसकी, वर्ल्ड न्यूज की। तो अब इसी तरह मैं यूएसए डाल दूं ये, अब वो जितने ब्लॉग्स होंगे वो सारे अपने अपने जो है ना मेन कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। कंट्री डाल दो वो उस कंट्री को, अगर कोई बंदा उस कंट्री को सिलेक्ट करके उस कंट्री को देखना चाहता है वो उसको भी देख सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स, एड अ न्यू टैग, टैग्स क्या होता है? नहीं क्लोज, एक्सीलेंट मेरे बच्चे, कीप इट अप, शाबाश। सर्च वर्ड्स, यानी कि यूजर क्या सर्च करे और उसको ये ब्लॉग शो, ठीक है ना। मेटा टैग्स बिल्कुल शो हो गया, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा मुश्किल है इसलिए हम लोग बिल्कुल सर्च वर्ड्स हम लोग इसको यूज कर लेंगे। ये वर्ड अच्छा था, सर्च वर्ड, यानी कि यूजर क्या सर्च करे और उसके ब्लॉग शो। आप क्या चाहते हो क्या सर्च करे उसको शो हो? वेरी गुड, SAUDIA, सऊदिया, सऊदिया लोग सर्च करें उसको। कोविड, हाँ वेरी गुड, कोविड, कोविड यहाँ पर सर्च करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लिख लेते हैं, रिस्ट्रिक्शंस हमारी रिलैक्स हो रही हैं, 2022 सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा यार ये तो हम लोग सारे डाल सकते हैं, तो इजी है, मतलब कोई भी डाल सकता है। मुझे तो कितने टोटल डालने चाहिए बच्चे, कितने टोटल डालने चाहिए? ऐसे ही रफ एस्टिमेट बताओ कितना डालना चाहिए? 3-4, कितना टोटल डालना चाहिए बच्चे? रॉन्ग, आपको टोटल 150 डालने, 150। और ये अभी शायद आपको, हाँ किधर जितने भी आपको हाँ आते हैं समझ, और समझ आपको नहीं आ रहे, समझ यूजर को जो आ रहे हैं। पता है आपको, पता है मसला क्या है? सऊदिया के स्पेलिंग लोग क्या लिखेंगे, SODIA, ठीक है ना, लोगों को नहीं पता। हाँ मैं डालो, वो डालो, क्यों? क्योंकि लोग अगर गलत भी लिखे, सऊदी होता है, लोग सऊदिया करते हैं, सऊदी, हाँ वेरी गुड। अब सऊदी होता है, आप सऊदी, अब देखो ये वर्ड कितना अच्छा, SAUDI, सऊदी, सऊदी वर्ड को आप डालो, मतलब हर वो डालो जो यूजर इंटेंट होगी। अगर आप यूजर इंटेंट डालते हो उसको ब्लॉग शो नहीं होगा। और वो क्या, कैसी बेकार सी वेबसाइट है, ठीक है ना, क्या बेकार से होता है। एक और मसीह बताओ, इसका ये कंटेंट है नीचे, यहाँ से भी आप वर्ड्स निकाल के लिंक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ बेसिकली आप यहाँ से ही निकालोगे, हाँ देखिए ना, यहाँ से ही आप निकालोगे, ठीक है, एक्सीलेंट। मतलब 150 वर्ड्स आपने डालें। अच्छा एक और मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाएगा टॉपिक से, लेकिन मैं आपको बता दूं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये 150 क्यों डालने होते हैं। सिर्फ आपको दिखाता हूँ, गूगल पे एक बड़ी अजीब सी बात हुई, SMA5T वॉच, आपको पता है इसके ऊपर, हाँ वेरी गुड, स्मार्ट वॉच, इसके ऊपर जो है ना कंपटीशन हाई था और एक एड क्लिक पड़ रहा था कोई तकरीबन 600 रुपीज का। ये शायद आपको अभी नहीं समझ आएगी, लेकिन एक एड क्लिक मतलब एक बंदा के इस पे क्लिक करेगा 600 रुपए, यानी कि इतने लोग बिड कर रहे थे कि 600 रुपए का एक एड क्लिक पड़ रहा था। SMA5T क्या मतलब है? ये कैसा? हाँ वो स्मार्ट वॉच आ रहा है, मॉडल नंबर है नहीं, अगर आप लोग थोड़ा सा निमोनिक्स इसको बोलते हैं, उसने बस उसका जो आ रहा है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या है। यहाँ पर हुआ है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, मैं आपको दिखाता हूँ ऑन स्क्रीन UI विश जैसे मैं चाहता हूँ वैसे हो। अगर आप लोग गौर करो तो R के, मतलब मेरे कीबोर्ड, ये थोड़ा सा कीबोर्ड राइट साइड का, अगर इसके कीबोर्ड पे देख लो आपको पता चल जाएगा R के बिल्कुल ऊपर 5 है। जब आप फास्ट टाइप कर रहे होते हो ना तो R के ऊपर हमेशा 5, यानी कि लोग ज्यादातर क्या प्रेस कर रहे हैं, SMA5T वॉच लिख रहे हैं, तो उसका क्या हुआ, सर्च इंटेंट ही बढ़ गया, मतलब बाय मिस्टेक। अब यहाँ पर 4 आ रहा है, ये गलत है, ये कीबोर्ड गलत है। अगर आप लोग सब लोग अपने लैपटॉप पे देखो ना तो R के बिल्कुल ऊपर 5 है, और उस वजह से इसकी सर्च इंटेंट क्या होगी, हाई होगी, एक क्लिक 600 रुपए चला गया। अब आप कहोगे SMA5T कोई पागल है लिखेगा, और इसकी पाकिस्तान में सर्च इंटेंट 600 रुपए पे चलेगी थी, 600 रुपीज की। नहीं मतलब तेज तेज लिखते हैं हम, जितने भी लोग हैं ना हम लोग लिखते हैं, हम लोग बहुत सारे स्पेलिंग, हम पाकिस्तान को AI ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें मैंने गलत हो जाए, तो ये एक वर्ड था जो कि आपको, क्योंकि मैंने चेक किया था इसलिए मुझे पता है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, अब हम लोग सेट फीचर्ड इमेज के ऊपर आते हैं। सेट फीचर्ड इमेज के ऊपर हम लोग यहाँ जो हम लोग जिसकी वजह से हम लोग इतना खपे हैं, सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपलोड करेंगे, सिलेक्ट फाइल, शाबाश।
और अब सिलेक्ट फाइल्स करने के बाद यहाँ पर जो मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर फाइल्स पड़ी होगी उसको मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, अपलोड करूंगा ओपन, और यहाँ पर सेट फीचर इमेज पे क्लिक करूंगा तो मेरी एक फीचर इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। और जैसे मैं यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर दोबारा पब्लिश पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक ब्लॉग की जो पिक्चर है वो क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। मैं यहाँ पर F5 करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा ब्लॉग पब्लिश हो गया। बिल्कुल ठीक है, एक पेज के ऊपर मेरा एक पोस्ट जो है वो यहाँ पर पब्लिश हो गया। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं पोस्ट के अंदर आ जाऊंगा और ये मेरी पोस्ट है, कंप्लीट एक पोस्ट लिखी हुई है। एक्सेलेंट, यहाँ तो कोई मसला ये जो नहीं है, मतलब ये सिर्फ बीच में लिखा हुआ है बस। एक्सेलेंट। अभी ये हम लोग आएंगे, अभी हम लोग से उतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, अभी टेक्निकल जो काम है वो हम लोग आएंगे। शाबाश मेरे बच्चे, आपके वो इंफॉर्मेशन आ रही थी नीचे, ये कैटेगरी बिल्कुल ठीक है, ये हम हाइड कर सकते हैं। अभी आप ना ये सवाल अभी आगे का था कि अभी चलो अभी मैं ये आगे जाके अभी मैं ये कराऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। अब दोबारा मैं आपको रिपीट करा दूं, जिन बच्चों को अभी नहीं समझ आई कोई चीज अगर प्रॉब्लम है तो दोबारा रेपिटेशन में समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप लोग आते हो पुटिन सेज यूक्रेन फ्यूचर इन डाउट, ठीक है ना, सीज बाय कोलैप्स। अब यहाँ पर आते हैं और हम लोग दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फ्रंट पेज के ऊपर बिल्कुल जीरो पे। अब आपने आना है पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट के अंदर, यहाँ से भी ऐड न्यू कर सकते हैं लेकिन ऑल पोस्ट के अंदर आके करो ताकि आपको पोस्ट नजर आए। मेरे पास 2 पोस्ट डली हुई हैं, आप ऐड न्यू पोस्ट करोगे, ऐड न्यू पोस्ट करने के बाद सबर करेंगे, वेट करेंगे। उसके बाद आप ये जो पुटिन सेज है कोलैप्स का, इसको क्या करेंगे, कंट्रोल सी और यहाँ से आएंगे, इसको करेंगे कंट्रोल वी, पेस्ट कर देंगे इसको यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल वी, ठीक है, डन हो गया, सीज फायर आ गया। यहाँ पर हम लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाली सारी जो कहानी है इसको हम लोग कॉपी करते के वहां पर डाल देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, चलो बस इतना ही काफी है, कंट्रोल सी। और यहाँ पर मैं कुछ ऑप्शंस आपको और सिखानी है, ठीक है ना। और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आते हैं, इस इमेज को हमने क्या करना है, सेव इमेज एज, और सेव इमेज एज करने के बाद डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं। और अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ से आके अब देखो ये ब्लॉक सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन ही सिलेक्ट आ नहीं रही है, क्यों नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ब्लॉक सिलेक्टेड है। आपने क्या सिलेक्ट करना है, पोस्ट सिलेक्ट करना है। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे, सारी वही ऑप्शन आ गई। यहाँ पर आते हो, यहाँ पर आते हो, सिलेक्ट फाइल्स करते हो, सिलेक्ट फाइल्स करने के बाद वो जो ये है इमेज डाल दी, अपलोड कर दी, ओपन, और सेट फीचर इमेज कर दी, सेट फीचर इमेज हो गई। मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, अब मैं वर्ल्ड न्यूज की सब कैटेगरी बनाता हूँ। कैसे बनाते हैं सब कैटेगरी, बच्चे मुझे थोड़ा ज़हन में नहीं आ रहा। हाँ लेकिन डालेंगे कैसे, सब कैटेगरी डालेंगे कैसे, किस पे, इस पे, शाबाश, आगे पेरेंट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, शाबाश, सऊदी अरेबिया सेलेक्ट कर दो, वेरी गुड, कीप इट अप, शाबाश, वर्ल्ड न्यूज, वेरी गुड मेरे बच्चे, कीप इट अप मेरे बच्चे। वर्ल्ड न्यूज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या, रशिया, वेरी गुड, रशिया सेलेक्ट करेंगे। रशिया को सेलेक्ट करेंगे, हम लोग यूक्रेन भी सर्च करते हैं और आपको जो लगता है कि लोग ज्यादा सर्च करेंगे रशिया यूक्रेन, उसकी आप सब कैटेगरी बना लीजिएगा, एड न्यू कैटेगरी करते हैं। और अब मेरा एक और सब कैटेगरी बन गई वर्ल्ड न्यूज के अंदर, रशिया और सऊदी अरेबिया आ गया, वो भी हमारी आ गई। और मैं चाहता हूँ वर्ल्ड न्यूज भी इसका ब्लॉग शो, वर्ल्ड न्यूज भी शो होगा। अब मेरा सवाल ये है, अब आप लोग सोच रहे सर अगर कोई चाहता है कि ऑफ कोर्स आपने देखी होगी कुछ होता है जिसमें YouTube की वीडियो भी अटैच होती है, एम्बेड होती है, कैसे करेंगे YouTube की वीडियो एम्बेड। मैं चाहता हूँ यहाँ पर YouTube की वीडियो एम्बेड हो जाए, मैं YouTube का लिंक डाल दूंगा तो हो जाएगी, www.youtube.com, ऐसा ही है, एक्सेलेंट मेरे बच्चे, वो तो सर सिर्फ लिंक आ जाएगा, मैं एम्बेड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो बना हुआ था लिंक का सेंड से करेंगे, नहीं नहीं बच्चे, पोस्ट का इससे ताल्लुक नहीं है, मैं अब आपको दिखाता हूँ। YouTube के हम लोग आते हैं, कोई भी वीडियो जो आपने एम्बेड करनी है, अगर आप उसको एम्बेड करना चाहते हो तो देखो जरा यहाँ पर क्या करना है, ठीक है बच्चे, इनका कौन सा ग्रुप बना हुआ है, हर शहरी के लिए बुनियादी, हाँ ये 17, कुछ बच्चे कुछ और ग्रुप में है। बच्चे आप कौन से ग्रुप में, A15 में है। मैंने अभी चेंज किया आपका ये 17 क्या आप सब उसमें है। अच्छा आप सारे उसमें ऐड हो, ठीक है, वो चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं। अब मैंने क्या किया जरा आप लोग गौर कीजिएगा, मैंने इसका जो URL था सिर्फ उसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया। यहाँ तक तो सब कुछ आसान था। अब अगर आपने YouTube की वीडियो एम्बेड करनी है, उसको प्रोसेस क्या होगा, आप लोग जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा। आप लोग चाहो तो यहाँ पर क्लिक करेगा जी, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसको प्लस पे क्लिक कर सकते हो, वहां से भी एम्बेड कर सकते हो, या आप जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर प्लस का निशान आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ पर प्लस का निशान ना आए तो आप इसको यहाँ पर रख के एम्बेड करना चाहते हो तो यहाँ पर सिर्फ ये प्लस का निशान पे क्लिक करें और यहाँ पर आप सर्च कर लें YOU, यूट्यूब की वीडियो सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से आप एम्बेड करना चाहते हो, बड़ा सिंपल सा काम है। ये लो जी भैया, यूट्यूब की वीडियो मैंने एम्बेड कर दी, ये एम्बेड करूंगा। अगर आपको याद हो तो रशिया के टॉपिक के ऊपर वीडियो थी और ये रशिया के टॉपिक के ऊपर वीडियो आ गई, और जैसे ही मैं इसे पब्लिश पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास पब्लिश हो जाएगा। ब्लॉग कोई मसला ही नहीं है, सिंपल सा काम है। और अब मैं आपको दिखाया तो मेरा ब्लॉग दिखा किस तरह, तो ये है मेरा ब्लॉग कुछ इस तरह का। ये मैं इस पे आता हूँ, रिफ्रेश नहीं, मैं बैक पे जाऊंगा तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग नजर आ जाएगा। ये ले जी, ये ब्लॉग है और वीडियो कहाँ शो होगी, यहाँ पर ओपन करता हूँ और जरा गौर कीजिएगा, ये मेरी वीडियो पड़ी हुई है। और जब आप इसको प्ले भी करेंगे प्ले भी होगी। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो यहाँ प्ले भी होगी। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड
यहाँ तो क्या मसला? तो ये तो ऐसे पूरी वीडियो आ गई है, कुछ वेबसाइट होती हैं जिनमें वीडियोस पूरी नहीं होती, सिर्फ हाईलाइटेड वो। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज समझा दो। वेरी गुड मेरे बच्चे, एक आपकी बात से मुझे एक बात याद है, वो भी मैं यहाँ बताता हूँ। आप लोग पता है, अगर आप यूट्यूब की वीडियो एम्बेड करते हो, आप पैरालाइज हो जाओगे। पैरालाइज क्या होता है? हाँ शाबाश, कॉपी स्ट्राइक या इस तरह होता है। यूट्यूब आपको पेनलाइज क्यों करेगी एक वीडियो एम्बेड करने पे? तो कह रहे हैं आपने उनका कंटेंट लिया कैसे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो क्या फर्क पड़ता है? यूट्यूब की तो वीडियो हर बंदा लगाता है यार। सर वो हर बंदा खुद अपने लिए लगाता है ना, वो किसी और के लिए नहीं। अच्छा चलो, मेरा अपना चैनल हो, मैं उसकी वीडियो उठा के अपने वेबसाइट पे लगाता हूँ। जब भी मुझे यूट्यूब पेनलाइज कर देगी, गूगल का बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। यूट्यूब पेनलाइज कर, अब यूट्यूब पहले नहीं करती थी, अब यूट्यूब पेनलाइज कर देती है। 2000, मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा। 2017 से पहले यूट्यूब पेनलाइज नहीं करती थी, कहती थी एंजॉय करो, मेरी जो मर्जी वीडियो इस्तेमाल करो। 2017 के बाद पेनलाइज करना शुरू कर दी। ऐसा क्या हुआ 2017 के बाद? मेरी वेबसाइट मैंने अभी न्यू बनाई है, बिल्कुल न्यू बनाई है। मैंने अपने ही चैनल की वीडियो उठा के अपनी वेबसाइट पे लगाऊंगा ना, मेरी वेबसाइट पेनलाइज हो जाएगी। मेरी अपनी वीडियो जाती, मैंने उसको रिकॉर्ड किया है मेरी फेस के साथ। पेनलाइज क्यों होगा सोचो? प्लेटफॉर्म से आप अर्न करें यूट्यूब के लिए, किसी और के प्लेटफॉर्म पे अर्न करें? आपकी वेबसाइट पर्सनल है ना आपके, हाँ, इट्स अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म फॉर यूट्यूब। तो आप यूट्यूब की वीडियो वहां पे प्ले करके पैसे तो वो तुम्हारे वेबसाइट मेरी है ना, वेबसाइट मेरी है, वेबसाइट भी मेरी है, यूट्यूब चैनल भी मेरा है। आप बहुत करीब चले गए, मुझे लगा शायद उस चीज को आप उसको नहीं यूज कर सकते। बच्चा आपका नाम क्या? अब्दुल रहमान मेरे बच्चे, बिल्कुल आप ठीक कह गए। मुझे था कि यहाँ पर जो ना ये सवाल कोई नहीं आंसर कर पाएगा, बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। आपको यूट्यूब इसलिए नहीं आपको पेनलाइज करेगी, इसका ही थोड़ा सा आपको जरा इसको रिफाइन करो तो इसके जवाब में आपको इसके इसी बात के जवाब मिल जाएगा। यूट्यूब इसलिए आपको पेनलाइज कर देगी, यूट्यूब इज नॉट अलाउड टू शो एड्स ऑन एनी अदर वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो के साथ एक एड लगी होगी, अगर मैं यूट्यूब पे जाकर प्ले करूंगा तो वो एड पहले प्ले होगी। जबकि अगर मुझे यूट्यूब यहाँ पर एड शो करती है ना, तो मैं यूट्यूब पे केस कर सकता हूँ, उसने कैसे एड शो कर दी मेरे प्लेटफॉर्म, मेरी वेबसाइट पे उसने कैसे एड शो कर दी। तो जब यूट्यूब अपनी एड ही शो नहीं कर सकता, या यूट्यूब अपना वही नहीं अर्निंग ही नहीं कर सकता, तो वो आपको क्यों अलाउ करेगा कि आप करो? ठीक है ना। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए अगर आपने इसकी यूट्यूब जो ना वीडियो डालनी है, तो इसका एक ही हल होता है, जिस तरह बड़ी बड़ी वेबसाइट डालती हैं, आप मोनेटाइजेशन अप्लाई कर लो। तो अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव है ना, फिर आप वीडियोस लगा सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव नहीं है, आपने ब्लॉग पे भी ऐड शो होंगे जब कोई वीडियो, हाँ ऐड शो होंगे, वो लाजमी है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो फिर आप यूट्यूब से लिंक नहीं कर सकते हो। ब्लॉग में भी लिंक होगी कि 6 मंथ्स के बाद मोनेटाइजेशन ऑन किया है। हाँ वो भी अभी हम लोग बात है कितनी ऑडियंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट, अभी हम लोग इसके बाद हम लोग जाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोग ये करोगे ना, उसके बाद हम लोग लास्ट के टाइम पे हम लोग एडसेंस कैसे अप्रूव करते हैं वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर लड़कियां, खासतौर पे लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं कंटेंट लिखने में, क्योंकि उनके अंदर कंटेंट लिखने की जो पावर होती है वो ज्यादा होती है। इंग्लिश वाइज भी देखा जाए तो वोकैबुलरी वाइज भी। तो कोशिश करेंगे आप लोग लाजमी आओ, एक एक जो है ना वेबसाइट बना के उसमें बिल्ड करो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये मैंने कर दिया, मेरी पोस्ट मैंने देख ली, मेरी पोस्ट भी बहुत अच्छी थी। अब आप लोग क्या करो, मुझे एटलीस्ट अभी यहाँ पे बैठ के 5 पोस्ट अभी अपलोड करके दिखाओ। ठीक है ना। फिर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है। बस बच्चे जितना जल्दी हो सकता है कर दीजिए, क्योंकि हमने एड्स हो गए। यहाँ पे मैं थीम्स, अब थीम्स के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, एड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करना है। मेरे पास यहाँ पर बनी बनाई थीम है मेरी अपनी, मैं उस पर आता हूँ जी। अब ये बच्चे यहाँ पर ही है, ये देखो ना यहाँ पर ये लेफ्ट वो हाइड होगा, उसको क्लिक करेगा वो बाहर आ जाएगा। हाँ लीव कर दो ना, लीव कर दो, शाबाश। अच्छा, अब यहाँ पर जरा आप लोग गौर कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर सर्च करना है म्यूजियम थीम को, NEWSIUM म्यूजियम थीम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो अब जरा गौर कीजिएगा कि होता क्या है। यहाँ पर जरा वेट करते हैं, तो जरा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ओके, यहाँ पर एक्टिवेट पे बटन पे क्लिक कर देते हैं, एक्टिवेट भी थीम कर देते हैं। अच्छा, इतनी देर में ना मैं इस बच्चे का रिप्लाई भी देना चाहूंगा। इस बच्चे ने पूछा था कैटेगरीज डिलीट कैसे करते हैं। मैं आऊंगा पोस्ट की कैटेगरीज के अंदर, पोस्ट के अंदर आऊंगा, कैटेगरीज के अंदर आऊंगा। अगर मैंने कोई गलती से कैटेगरी डाल दी तो डिलीट करना चाहता हूँ, मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। तो ये जरा देखिएगा, ये डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ पर, यार डिलीट क्यों हो रहा भाई, हेलो हेल्प कीजिएगा बच्चे। अब्दुल रहमान आप अच्छा जरा डिलीट कीजिएगा, डिलीट नहीं आ रही। नहीं एडिट में क्यों होगा, डिलीट होता है।
चलिए डिफॉल्ट कैटेगरी ना, इसको आई थिंक हम नहीं चेंज कर सकते। एक्सीलेंट मेरे बच्चे, कीप इट अप। यानी कि डिफॉल्ट कैटेगरी डिलीट नहीं होती। अगर आप किसी भी और फॉर एग्जांपल पाकिस्तान रशिया किसी को डिलीट करना तो डिलीट की ऑप्शन है यहाँ पर, किसी को डिलीट कर सकते हो। एक्सीलेंट मेरे बच्चे, डिफॉल्ट कैटेगरी डज कैन नॉट बी डिलीटेड, ये बस आप लोग अपने ज़हन में रखिए। बाकी यहाँ से डिलीट करना बड़ा आसान है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं, क्रिएटेशन इज आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर क्रिएट करोगे तो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उर्दू पॉइंट ज्यादा वेबसाइट अच्छी लगेगी। यहाँ पर विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले लोडिंग स्टाइल चेक कीजिएगा वेबसाइट का कैसा है, ये चेक करें। आप मुझे बताओ, एक तरफ उर्दू पॉइंट और एक तरफ ये वाली वेबसाइट, जरा चेक करें। एवरीथिंग इज अलाइंड, वेरी नाइसली अलाइंड, ठीक है। कैटेगरीज यहाँ पर आ रही हैं। मेरे पास मेन्यू बना नहीं हुआ इसलिए मेन्यू ऐसा रहा है। ये मेरे पास ये न्यूज आ रही है, वॉच ऑनलाइन का बटन आ रहा है, ये आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। जिस कैटेगरी में ऐड है वो भी लिखा हो रहा है पाकिस्तान में, जिसने अपलोड की है एडमिन का 10 मिनट्स अगो, ये वो सारा कुछ आ रहा है। उसके बाद जिस रजिया वर्ल्ड न्यूज में कैटेगरी भी आ रही है, यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद इसको वेट करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद भी ओपन का स्टाइल ही बड़ा अच्छा है, वेरी गुड, नाइसली थीम एक्टिवेट किया। और कितनी जबरदस्त नहीं हो गया। सर ये जो राइट पे आपके पास ये मेन्यू आ रहा है, वो मैं रिमूव कर सकता हूं, कैसे करते हैं वो मेरे पास उसका दूंगा, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई मसला तो मुझसे पूछ लो, इजी है। रिपीट है, मैं कैसे करूंगा, वो तो बहुत लंबा हो जाता है। मतलब आप रिकॉर्डिंग देख लेना, रिपीट हो जाएगा आपके, ठीक है। अच्छा यार, अब आपको सिंपल सा एक छोटा सा जो हमने सारा काम किया था, हमने सिर्फ थीम एक्टिवेट किया था और हमारी थीम एक्टिवेट हो गई थी। अब आप लोगों का सवाल यहाँ पर होगा, सर एक मिनट रुकिएगा, थीम तो बड़ी कमाल आपने कर दी है सर, 2-3 मसले जरा वो भी हल कर दें। जी मसले बता दें। मसला आप लोग कहेंगे होंगे, लोगों को तो मैं कर देता हूँ, लोगो शो का भी मैं थोड़ी देर में करता हूँ। अच्छा चलो ये भी कर दो, चलो इस बच्चे ने बड़ा अच्छा कहा, साइड टाइटल अच्छा नहीं है, ये सारा कुछ है। सर वो नहीं, ये जो आपका ये लिखा हुआ है फरीशे जस्ट अनदर वर्ड, हाँ इसको चेंज करें ना। आप अपने टैब बार में दिखाना चाहेंगे तो क्या करें? अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा डर ठीक है। यहाँ पर साइड हैंडल में हम लोग जरा चेंज कर सकते हैं, फरीशे को हम लोग चेंज कर सकते हैं। न्यूज आर्टिकल जो भी मैं रखना चाहता हूँ, न्यूज करना चाहता हूँ, न्यूज जो है ना चेंज करता हूँ, मतलब कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। रिमूव करना कर दो, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। मतलब इसको रिमूव कर दोगे आप, इसको रिमूव करोगे, इसको रिमूव करोगे तो वो आप चेंज कर सकते हो। इसकी ये सेटिंग है, इसकी सेटिंग में चेंज करोगे आप, चेंज कर सकते हो। ये आपके हाथ में है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। असल गेम पता है कि आपको पता है अपनी वेबसाइट के कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कलर्स में आओगे, बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करोगे, आप अपनी वेबसाइट के कलर भी चेंज कर सकते हो। देखो कलर चेंज हो गया, मेरी पीछे से वेबसाइट ब्लैक हो गई है, ठीक है ना। सर सब कुछ तो हो रहा है, मसला क्या है? अगर आप चाहते हो ना मैं यहाँ पर एक ऐड लगा दूं, यहाँ पे मैं ऐड भी लगाने की ऑप्शन दे सकता हूँ, मतलब एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल। लेकिन अब यहाँ पर आता है मसला वर्डप्रेस में, जहां पर हमारे हाथ बंद जाते हैं। और वो मसला पता है क्या है सर? सब कुछ हो सकता है, ये भी मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको ऊपर जोड़ सकता हूँ, ये डेट खत्म कर सकता हूँ, एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल। लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं सर ये ब्रेकिंग न्यूज खत्म करके दिखाएं, नहीं हो, आई एम सॉरी, दिस इज द टेम्पलेट। हाँ थीम का पार्ट है, हाँ वही ना। अब यहाँ मैंने क्या कहा, मेरे हाथ बन गए। कौन अब ये मेरे हाथ खोल सकता है? वो बच्चा जिसको PHP HTML आती है। अब यहाँ पर आके जो ना, वो वेरी गुड मेरे बच्चे, वही आप लोग, हाँ फुल स्टैक जो जिन्होंने की है ना, जो डेवलपमेंट आती है वो कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ पर बाउंड हूँ। अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं जाऊंगा किसी डेवलपर के पास, चूंकि आप लोग मेरे पास हो, दिस इज वेरी गुड। कस्टम CSS की होती है ना, वही ना, मुझे अब आती नहीं है ना, मुझे तो आती ही नहीं है, मैं फंस गया, मैं बाउंड हूँ। तो यहाँ पर आप आके फंस जाते हो। और अगर नहीं यहाँ पर भी आप ऐड करो, कस्टम CSS ऐड करने की ऑप्शन होती है। अच्छा अब यहाँ पर भी अगर कहाँ पर आप लोग पूछते हो कि सर कैसे मैं कोडिंग कैसे कर सकता हूँ, कोडिंग ऐड करनी है तो आपने आना है अपीयरेंस के अंदर, थीम की आपने जाना है, थीम फाइल एडिटर के अंदर जाना है, थीम फाइल एडिटर के अंदर जाके आप कोडिंग से चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। फंक्शन डॉट एक्सीलेंट, फंक्शन डॉट पेज में यहाँ से आप जाओगे और यहाँ से आप इसको चेक कर लोगे, फंक्शन डॉट PHP फाइल पड़ी। व्हाटएवर, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन असल गेम पता है क्या, अब आप लोग कहते हो सर इसका मतलब है वर्डप्रेस तो बेकार है भाई। अब यहाँ पर ठीक करता हूँ आपको मैं, बच्चे आपने अगर ये चेंज करना है ना, अगर ये चेंज करना है, चेंज हो जाता है। मसला कहां पर आता है, अगर आपने इसको चेंज करना है ना, तो एक छोटा सा इसके अंदर गेम है, जो कहते हैं ना वर्डप्रेस फ्री है उनके लिए। अगर आपने ये चेंज करना है ना, तो यहाँ पर ये बटन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अपग्रेड का। जब आप अपग्रेड करोगे ना, जब परचेज वर्जन खरीदोगे उसमें चेंज कर सकते हो, उसमें चेंज कर सकते हो, न्यूज दिखाने के स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। और इसका अपग्रेड कितने का है? सिंगल लाइसेंस अगर एक वेबसाइट बनाना है तो कितने का आपको पड़ेगा? $50 का। मतलब फॉर एग्जाम्पल $50 हो गए, $50 का मुझे एक वेबसाइट का लाइसेंस पड़ेगा। और अगर मैं अनलिमिटेड लेता हूं तो कितने का? $160 का पड़ेगा। $160 कितने बनते हैं पाकिस्तानी? समझ लो तकरीबन 40,000 रुपए। 40 मैं डेवलपर को देखे कम में करवा सकता हूँ, कम में करवा सकता हूँ। तो मैं जितने भी, आई डोंट नो, एक अलग डिबेट है। लेकिन बात करें मतलब 20,000 भी बने, 20,000 तो मैं नहीं खर्च करूंगा।
ठीक है ना। मैं कभी भी इतने तो परचेज नहीं करूंगा। बच्चे प्लीज जरा इधर फोकस कीजिएगा उसके बाद, ठीक है, क्योंकि हमारा एक और टॉपिक रह गया, वो मुझे कोशिश है कि मैं जल्दी से खत्म कर दूं, क्योंकि हमने थोड़ा तेज तेज चलना है, ठीक है। डन, यहाँ तक इजी है, वो खैर है, अभी बस मेरा छोटा सा टॉपिक रह गया वो, अब मैं इसको जल्दी जल्दी बंद करने लगा हूं और अब बातें असल गेम के ऊपर। यहाँ तक तो समझ आ गई ना, सब कर सकते हो ना। अब एक सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए, सर हम आपको तो पहले से पता म्यूजियम डाउनलोड करना, आपने चुप करके म्यूजियम डाउनलोड की चला दी, लेकिन हम कैसे डाउनलोड करेंगे? इसका बड़ा आसान सा प्रोसेस है। यहाँ पर लिखोगे आप फ्री वर्डप्रेस ब्लॉगिंग थीम्स, ठीक है ना। जैसे ही आप लिखोगे, आप लोगों को बेतहाशा नीव बहुत सी थीम है, यूज कीजिएगा। नीव बहुत अच्छी है, एस्ट्रा बहुत अच्छी है, एस्ट्रा का अपना डेवलपमेंट टूल है, कैनॉट है, पोसेडियन है, हेमिंगवे है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ जिसको आप यूज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है आप वो यूज कर सकते हो। एक्सक्यूज मी, ओके, यहाँ तक आप मतलब जो भी आप लोग इसमें जो है ना यूज करना चाहते हो। और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, वो फ्री डेमो इंपोर्ट करने के ऑप्शन है, क्योंकि मैंने जो थीम की थी उसने फ्री डेमो इंपोर्ट किया, ठीक है। ये तो चलो होगी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। अब हम लोग आगे जाते हैं। यहाँ तो कोई मसला तो मुझे पूछ लो, इजी है, सब कुछ इजीली कर लिया यार। अब एडसेंस अप्रूव कैसे करते हैं? अब फॉर सपोज अब यहाँ पर आप लोग कोर्स छोड़ देते हो या यहाँ से आप चले जाते हो या कुछ भी होता है, अब आपने एडसेंस अप्रूव करना है। एडसेंस अप्रूव करने का तरीका क्या होता है? आप लोग सिर्फ गूगल पे लिखोगे एडसेंस। एडसेंस अप्रूव करने के लिए ना थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड होना जरूरी है, गूगल एनालिटिक्स होना जरूरी है, गूगल सर्च कंसोल आपका इंटीग्रेटेड होना जरूरी है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट एडसेंस पे लेके जाता हूँ। एडसेंस हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और एडसेंस, अब ये इस बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था, एडसेंस अप्रूव करने के लिए चाहिए क्या होता है? आपकी वेबसाइट एटलीस्ट 8 मंथ्स टू लेके 1 ईयर पुरानी हो। 8 मंथ से लेके 1 ईयर आपकी वेबसाइट को पुराना होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगी, 6 मंथ्स होगी, 7 मंथ्स होगी, तो वो आपके लिए बुरा है, ठीक है। मिनिमम ऑडियंस आपके पास कितनी होनी चाहिए? 50,000 मिनिमम ऑडियंस है ये। अब मसला क्या है मिनिमम ऑडियंस का, कि आपको पता है आप बहुत ज्यादा ऑडियंस को फेक में डाल देगा, तो आपके पास एटलीस्ट कोई 80,000 के करीब करीब ऑडियंस होनी चाहिए। फेक से क्या मतलब? क्या मतलब ना वो, हाँ एक ही बंदा वो, क्योंकि गूगल आपको कौन पैसे दे रहा है? गूगल दे रहा है। अब क्या, हाँ उसकी वजह। अब मुझे इसकी जेब में से पैसा निकलवाना क्या मेरे लिए आसान होगा? वो 200 चीजें करेगा। अच्छा मैं ऐसे 200 रुपए नहीं, कोई भी किसी मेरी जेब से पैसे निकालूंगा ना, मैं कहूंगा मुझे 500 रुपए मांगूंगा, 500 रुपए मेरे पास है, लेकिन मैं कहूंगा यार मैं क्यों दूं 500 रुपए, मैं उसको क्यों दे दूं? ये हर बंदे के ज़हन में सवाल आता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, 80,000। अब आपके पास मिनिमम ऑडियंस कितनी होनी चाहिए? 80,000। अगर गूगल आपकी 20,000 30,000 ऑडियंस को क्रैश भी कर देता है, तो आपकी क्या होगी? 50,000 ऑडियंस फिर भी होगी कि आप जिसके ऊपर अप्रूव कर सकते हो। इसको अप्रूव करने का तरीका इतना आसान है कि लोग इसके ऊपर एक अलग कोर्स चलाते हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, क्या पढ़ाते होंगे उसके अंदर। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा काम है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ये नहीं, पेपाल बस कनेक्ट होना चाहिए। पेपाल आप किसी का भी कनेक्ट कर सकते हो, बाहर का पेपाल कनेक्ट कर लो, फिर आप पेपाल एक दफा ट्रस्ट बिल्ड कर दो। फिर आपने फर्स्ट पेमेंट लेनी थी, उससे पहले $10 का मिनिमम आपकी क्या कहते हैं, देन $10 आपके अकाउंट में आएंगे थ्रू गूगल, तो आपका एक्टिवेट होता है। हाँ, वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गूगल आपको उसका वाउचर देता है। अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना, कि गूगल एडवर्ड्स के अंदर गूगल आपको $50 का वाउचर दे देता है। फिर इसका जो रेवेन्यू होता है वो हर बंदे का सेम तो नहीं ना होता, वो करोड़ों में हो गए थे। हाँ। इस तरह ये, हाँ इसमें ये चेंज इस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट पे आती है ऑडियंस यूएसए से, तो आपका जो 50,000 आपको पैसे मिल रहे होंगे वो 1 लाख के करीब मिल रहे होंगे। इसके पास सारी ऑडियंस पाकिस्तान से आती है तो इसके पास कम होगा। अगर इसके पास सारी ऑडियंस यूएई से आती है तो इसकी ऑडियंस आपसे कम होगी, इससे ज्यादा होगी, और इस तरह की। अब इसके पास अगर मिक्स ऑडियंस आ जाएगी तो फिर वो इसकी ऑडियंस, ये कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता कि ऑडियंस के क्या, ऑडियंस के ऊपर सारा डिपेंड करता है। लेकिन बदकिस्मती हमारे पास ये है कि अगर आपके पास यूएसए से आती है और मेरे पास पाकिस्तान से आती है, तो मेरी वेबसाइट कमा होगी 10,000 रुपए 50,000 ऑडियंस के ऊपर, और आपकी उसी 50,000 ऑडियंस के ऊपर कमा होगी 1 लाख रुपए। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है 10,000 और 1 लाख, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स फॉल करती है आपकी ऑडियंस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बहुत आसान सा तरीका है। गेट, यहाँ पर फजूल पंगे मत कीजिए क्योंकि आपकी वेबसाइट उड़ जाएगी अगर एक दफा एडसेंस आपका, जिस तरह कनाडा की इमिग्रेशन है ना, कनाडा की इमिग्रेशन आप अप्लाई करो और 3 टाइम्स आप कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई करते हो और आप रिजेक्ट हो जाते हो, तो आप 5 ईयर्स के लिए इन कनाडा में जाने से बैन हो जाते हो, ठीक है ना। बस फॉर से आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसी तरह इसकी है, अगर आपके 3 टाइम्स के बाद आप बैन हो जाते हैं, आपको यूआरएल जो होता है वो स्पैम कंसीडर हो जाता है, और अगर एक दफा यूआरएल स्पैम कंसीडर हो जाए तो आपको पैसे नहीं मिलते, ठीक है। अब ये बड़ा आसान सा, मैं जरा जल्दी से प्रोसेस समझाने के बाद एक और चीज आपको समझानी है। यहाँ पर गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी मेन अकाउंट होगा उसको क्लिक करेंगे, मेन अकाउंट आपका फेच हो जाएगा आपका। अच्छा चलो एक और बात बताता हूँ, आपका मेन अकाउंट जो है ना जिसके साथ आपने फेच किया, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, वो एटलीस्ट 3 इयर्स पुराना होना चाहिए। कितना पुराना चाहिए?
3 years पुराना होना चाहिए, ठीक है, अगर इससे गूगल ट्रस्ट करता है। आप यहाँ पर ये होगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम यूएस डॉलर में पेमेंट करेंसी है, बिल्कुल आप यूएस डॉलर में चाहते हो, कंटिन्यू करोगे, अपनी वेबसाइट के एड्रेस दोगे, गूगल उसको क्या करेगा, ट्रैक करेगा। अगर आपकी एडसेंस अप्रूव होता है वो गूगल को बता देगा कि आपकी एडसेंस अप्रूव होती है कि नहीं होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई? यहाँ तो एडसेंस में क्या कहते हैं, कंट्री चेंज कर सकते हैं हम? कंट्री चेंज करनी है, मेरे पास एक अकाउंट है यूएई का बना, उसमें मेरे डॉलर्स पड़े हैं, तो चेंज रहेगी? हाँ चाहिए, वो तो चेंज करने की जरूरत नहीं, वो अटैच कर लो बस, वहां पर करेंसी दिरहम से क्या तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वो डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, खुद ही कन्वर्ट हो जाएगी, आपको नहीं कुछ करना। अच्छा इसके अंदर एक और गेम है, थोड़ा सा जरा आपको अर्निंग पर ये आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन अर्निंग पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर होता है फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी कौन होता है? गूगल। हम सबको पता है गूगल क्या करता है, बहुत पैसे देता है। अगर ओरिएंटेशन क्लास ली थी तो आपको पता होगा गूगल बहुत पैसे देता है, इतने पैसे देता है कि हम लोग पैसों में नहा सकते हैं। जिस तरह हमारा हमने देखा कि उर्दू पॉइंट जो थी बहुत अच्छे पैसे देता है, ठीक है। अब गूगल में बहुत पैसे देता है, ये फर्स्ट पार्टी है। अब इसी के अंदर एक और भी आती है, वो आती है थर्ड पार्टी। ये नहीं ना आ सकती ऑडियंस नहीं मैं अभी उसी पे जा रहा हूं। ऑडियंस थर्ड पार्टी क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब ये नहीं, ये है फर्स्ट पार्टी हो गया गूगल, यानी कि कंपनी जो पैसे दे रही है वो है पैसे जो फर्स्ट पार्टी जो पैसे आपको दे रही है, यानी कि गूगल फर्स्ट पार्टी जो बहुत ज्यादा पैसे देती है। एक थर्ड पार्टी होती है जिसमें हमारे पास एक कंपनी के नाम बता रहा हूँ, कंसोली है। अब ये क्या करती है? एड देती है। अब ये क्या करती है कि ये अप्रूव करती है आपका अकाउंट 50,000 के ऊपर। किसका अप्रूव करती है? 50,000 के ऊपर। और ये किससे कितने का अप्रूव करवा देती है आपका अकाउंट? लेकिन इसमें मसला है, अगर ये 50,000 पे आपको, या अगर इसके पास 25,000 आपके पास ऑडियंस होती है और ये अप्रूव करता ना, ये आपको दे रहा होता है कितने? 10 रुपए। ये आपको पता है कितने दे रहे होते हैं? कम 4 रुपए। अपना कमीशन अपना कमीशन। कॉन्सेप्ट क्लियर? और कमीशन कितना है? 6 रुपए का कमीशन है। 6 रुपए का कमीशन है। मोर 60%, पूरा 60% आपका कमीशन वो खा रहे हैं। कौन? क्योंकि आप इसके पास मान भी थर्ड पार्टी पे इसलिए मान जाते हो। पैसे में तो ही ना हारे थर्ड पार्टी वाले, क्या मतलब मेन तो पैसे थर्ड पार्टी वाले की बात। थर्ड ये इसलिए तो ना, ये बहुत बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं, ये मतलब एक नहीं है, एडमॉब भी है इसके अंदर, मतलब बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं। दोनों के साथ भी तो हो सकते हैं। किसके साथ? नहीं जब आप गूगल नहीं, एडसेंस पे नहीं। अगर आपने अगर फर्स्ट पार्टी के साथ आपका हो गया मुआहदा, आप थर्ड पार्टी पे जाते हो ना, आप आपको गूगल क्रैश कर देगा। तो फिर फायदा क्या है थर्ड पार्टी पे जाने का? लोग नहीं जाते। नहीं बच्चे बताया लोग के अब आपकी व्यूअरशिप नहीं बढ़ रही। हाँ नहीं, आपकी व्यूअरशिप आप 1 साल हो गया, आप कोशिश कर रहे हो ऊपर बढ़ाने की, वो ऊपर बढ़ती है फिर डाउन। इतना आसान नहीं है, आपको जितना लग रहा है ना उर्दू पॉइंट इतनी आराम से चलेगी नहीं है। उर्दू पॉइंट में बहुत स्वेट एंड ब्लड नजर आता है उसका, उसके अंदर अभी भी वीडियोस बना रहे हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं, कभी कहीं बैठ जाता है वीडियो बनाने के, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा स्वेट एंड ब्लड लगा उसको इस लेवल पे पहुंचने के। तो अब आप कोशिश करो, आपको 25,000 से ऑडियंस नहीं ऊपर जा रही, तो आप क्या करोगे? आप कहते हो फॉर द सेक अभी मुझे पैसे आना शुरू हो जाए, आप अप्लाई कर दोगे। और जैसे ही आपकी ऑडियंस 1 लाख को टच करेगी, आप इससे खत्म कर दोगे थर्ड पार्टी से, और ये सारा कुछ आप इनकम ले जाओगे किसके पास? फर्स्ट पार्टी। होता है ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। तो ये आप जो है ना मतलब कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला इजी है, लेकिन थर्ड पार्टी वाले आपको बहुत बुरा फंसाते हैं। बस वो आपका अकाउंट जो है ना सीज करवा देते हैं, फ्रीज करवा देते हैं, उनको सारे एक्सेस तो होता है आपका जो है ना, तो वो आपका उड़ा देता है, ठीक है। हाँ एड्स। अच्छा एक और मैं आपको एक चीज आपको सुनाता हूँ। अगर आपकी बच्चे प्लीज थोड़ा सा सीएस प्लीज थोड़ा सा। अच्छा एक और चीज एड से रिलेवेंट है, वो आपको बताना चलना चाहिए। अगर आप कोई नेगेटिव वेबसाइट बनाते हो, वो जो मतलब जिसमें जुआ चल रहा हो, जिसके अंदर कोई नेगेटिव वेबसाइट है, उसकी जो एड्स है डेटा मोस्ट हाईली पेड एड्स, मोस्ट हाईली पेड है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जोड़ देते हैं डार्क वेब के साथ, और वो बनाना भी मुश्किल है, वो प्रूफ करना मुश्किल है। और खासतौर पाकिस्तान में बने ही सकता, पाकिस्तान में भी लोग बनाते हैं।